गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका भाई, आपका दोस्त एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल सिट पे। दोस्तों, जैसे आपको पता है हम अलग अलग विषयों पे डिटेल डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसी प्रकार से आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं मिस्टर इंडिया की कहानी। एक ऐसा मिस्टर इंडिया, बिल्कुल हाँ आपने ठीक पकड़ा, मिस्टर इंडिया ये वही अनिल कपूर वाला मिस्टर इंडिया जो गायब हो जाता था, जिसके हाथ पे एक घड़ी रहती थी और वो बटन दबाता था, वो गायब हो जाता था। बहुत से साथी जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े भी हैं, उनको पक्का ये याद होगा कि मिस्टर इंडिया अनिल कपूर वाली जो मूवी थी उसमें क्या होता था, और जिनको नहीं पता वो यूट्यूब करके जरूर इसे सर्च कर लें, गूगल पे जाके सर्च कर लें। तो मैं आज ऐसे ही एक मिस्टर इंडिया की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार ये मिस्टर इंडिया इंडिया में नहीं है। ये गायब होने वाला जो मिस्टर इंडिया है ये पाकिस्तान में है। कुछ समझे? मैं समझाता हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ आसिम मुनीर की, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष। ये आजकल मिस्टर इंडिया बना घूम रहा है कि जब चाहता दिख जाता, जब चाहता गायब हो जाता। तो आजकल ये गायब हो रखा, और जब से इसकी सेना की भारतीय सेनाओं ने जिस हिसाब से इसकी पिटाई करी है, इसको जगह नहीं मिल रही, ना छुपने की ना भागने की। तो इसलिए अब ये गायब हुआ घूम रहा है। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। साथियों, जो आसिम मुनीर है पहले ISI का चीफ रहा है, और इसकी जो सोच है वो बहुत ही कट्टरवादी सोच है, जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ऐसी एक सोच का ये व्यक्ति है। ISI का जब ये चीफ रहा तो चीफ रहते हुए उस समय बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ। अब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जी को किस प्रकार से हटाया गया, किस प्रकार से वहाँ पे सारा सिस्टम हुआ, उसमें अमेरिका की डीप स्टेट का, चाइना का और बहुत से अन्य लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे बांग्लादेश में, उनका हाथ था। तो वहीं कहीं हाथ थोड़ा सा पाकिस्तान का भी था, या ज़्यादा सा कह लीजिए। तो इसको एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया कि भाई इसके ISI चीफ रहते हुए इसने इतना बड़ा तख्ता पलट करवा दिया। शेख हसीना जैसी बहुत ही, जिनकी आम जनता में भी पकड़ अच्छी थी और बड़ी 15 साल से लगातार संभाल रही थी सारा पॉलिटिकल कल्चर वहाँ का, उन्होंने देख रखा था और सारी चीज़। तो इसको लगा भाई मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि मैंने एक ऐसे देश का तख्ता पलट कर दिया, ऐसे देश में सरकार बदलवा दी। वो एक ना बड़ी लाइटर नोट पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। कहीं एक स्टोरी हम सुना करते थे, या कहावत भी कह सकते हो, स्टोरी भी कह सकते हो, कि एक टांगा चलता है। टांगा समझते हो ना, घोड़े वाली जो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं, या बैलगाड़ी कह लो, या गाय जिसको खींचती है, झोटा बुग्गी कहीं यूपी में कहते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग आप मतलब विषय समझ गए कि एक टांगा चलता है। उस टांगे के नीचे एक कुत्ता दौड़ रहा था, एक कुत्ता भी उस टांगे के नीचे नीचे चलता है। तो कुछ देर बाद कुत्ते को अपने ऊपर घमंड हो जाता, अपने ऊपर ऐसा हो जाता कि भाई इस टांगे को मैं ही चला रहा हूँ, कि जो आगे घोड़ा या गाय या बैल जो भी बंधा हुआ है उसका कोई योगदान नहीं है, भाई मैं ही इसको खींच रहा हूँ, और वो घमंड में आ जाता है। तो उसी प्रकार से आसिम मुनीर का वही कुत्ते वाला हाल हो चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुत्ता वफादार बहुत होता है, ये वफादार नहीं है। ये ना अपने देश का वफादार है, ना अपनी आवाम का वफादार है, ना जनता का वफादार है, ये किसी का भी वफादार नहीं है। इस प्रकार का ये, इसको मुल्ला मुनीर भी वहाँ पे कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कट्टरवादी सोच है वो पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। तो ये तो दोस्तों इसका था, थोड़ा सा मैंने आपको इसका इतिहास बताया। अब इसने इसी गलतफहमी के चलते पंगा ले लिया भारत से। जब इसको सेनाध्यक्ष बनाया गया तो सेनाध्यक्ष बनने के बाद इसको ये लगा कि भाई अब जो है, अब कुछ मैं ऐसा करूं कि मैं सुनहरे अक्षरों में मेरी गिनती जो है पाकिस्तान में की जाए, या पाकिस्तान की जनता आवाम मेरी वाह वाह करें, और अलग सपने इसके मन में होंगे। तो इसने भारत से पंगा ले लिया। इसको लगा भाई ये वही भारत है जो कभी डोजियर भेजेगा, कभी क्रिकेट मैच रद्द कर देगा, कभी डेलीगेशन बिठाएगा, कभी कोई संधि करेगा। ये भूल गया कि ये 2014 के बाद का भारत है, ये नया भारत है। ये वो भारत है जो अपने घर में बैठे बैठे दूसरे के घर में घुस के किस तरह मारते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रमाण दे चुका ये वो भारत है। ये 2025 का भारत है, जो भारत अपनी हक की लड़ाई लड़ना भी जानता है और उसे छीनना भी जानता है। तो ऐसे भारत के साथ इसने बहुत ही दरिंदगी भरा, घिनौना, एक कायरतापूर्ण, साथियों लड़ाई वो होती है जो आमने सामने की लड़ी जाए। किसी ने किसी से कोई चीज़ छीननी है तो लड़के दम बल पे छीनी जाए। ये छुप के आतंकवादी हमले करा के, आतंकवादी पाल के, इसे कायरता कहते हैं, इसे बहादुरी नहीं कहते। तो ऐसा कायरतापूर्ण काम इस मुनीर ने करवाया। पहलगाम में हमने देखा कि एक टेररिस्ट अटैक होता और उसमें इसकी जो कट्टरवादी सोच है
ये सिर्फ टेरर फैलाने के लिए नहीं था, धर्म पूछ के, दोस्तों धर्म पूछ के मारा। बहुत ही घिनौना अपराध जिसे कहते हैं, पाप इसने किया। फिर दूसरा इसने क्या करा, वहाँ जो टेररिस्ट भेजे उन्हें सिखा के भेजा कि आप जो वहाँ पे हमारी बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनको ये कहना कि मोदी को बताएं जाके। इतना घिनौना अपराध इसने करा। तो उसके रिटेलिएशन में अब नए भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबसे पहले डिप्लोमेसी के थ्रू ट्रीटी रद्द करी गई, पानी बंद किया गया, स्पष्ट संदेश दे दिया कि भाई खून पानी साथ नहीं बहेगा, जितने पाकिस्तान के भारत में लोग रह रहे थे अवैध तरीके से उन सबको वापस भेजने का काम, दूतावास बंद करने का काम और अन्य डिप्लोमेट स्टेप्स एकदम 24 घंटे के अंदर अंदर उठा लिए गए। तो मुनीर को सांस चढ़ना शुरू उसी वक्त से हो गया। लेकिन गलतफहमी फिर भी इसके मन में थी कि भाई हमारी जो सेना है, मतलब पाकिस्तान की जो सेना है वो बहुत ही सक्षम है और इनके जो जंगू जाबाज योद्धा अपने आप को जो कहते हैं, ऐसे ऐसे जो इनके सिपाही हैं वो जंग लड़ेंगे भारत के साथ। दोस्तों उनके इस्तीफे आने लग गए। आपको जान के अचंभा भी होगा कि उनके इस्तीफे आने लग गए इसके पास। ये गायब हो गया 10 दिन तक, ये सीन में दिखाई नहीं कहीं, किसी को पता ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान की फौज को शायद पता हो और किसी को विषय में पता ही नहीं चला कौन सी बंकर में जाके छुपा। फिर ये ज़बरदस्ती इसको कैसे ना कैसे बाहर आया और टैंक के ऊपर खड़ा होकर इसने एक भाषण सा दिया अपनी सेना को कि भाई लड़ जो भिड़ जो भी करा इसने। फिर वो सारा कार्रवाई किस प्रकार से भारत की सेनाओं ने यहीं बैठे बैठे इनको कहते हैं ना नाकों चने चबवा दिए पाकिस्तान की सेना को। इतना बुरे तरीके से मारा है कि आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है या पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक इनकी ऐसी पिटाई नहीं हुई। पिटाई तो बहुत बारी हुई, जब जब ये हमसे भिड़े तब तक पिटे, लेकिन इतनी ओपनली कभी नहीं पिटे जितना इस बार पिटे। तो इनकी इतनी पिटाई होने के बाद अब जो है आसिम मुनीर छुपता फिर रहा है, क्योंकि और कोई नहीं पूछ रहा। अब उसके अपने देश के लोग, पाकिस्तान के लोग उससे पूछ रहे हैं, तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं कि भाई ये आपने करा क्या। हम अपनी गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो फौज को देते हैं, फौज पे लगाते हैं, तुम्हारे अफसर इतने रईस होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन कि भाई जब सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो तुम कुछ करोगे। तुम तो घर बैठे बैठे पिटे, इस्तीफे दे दिए मौके पे, जहाज उड़ाने तुम्हें नहीं आते, किसी की मिसाइल आ रही है रोकना तुम्हें नहीं आता, तो तुम्हें आता क्या है। ये सवाल पाकिस्तान की जनता पूछ रही है। इन्होंने आओ ताओ जैसे भी जब लड़ाई चल रही थी, जब हम पीट रहे थे इनको, लड़ाई नहीं कह सकते, लड़ाई दोनों तरफों की होती है, हम पीट रहे थे इनको, जब भारत पीट रहा था पाकिस्तान को, इन्होंने एक गेम का एनिमेशन, दोस्तों सोचने वाली बात है यार, देश है ये, वो कहते हैं ना एक रजिस्टर्ड देश है ये, मान्यता प्राप्त, गेम का एनिमेशन चला रहा है। वो भी भारत ने नहीं कहा कि ये गेम का एनिमेशन है, वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड की भी मजबूरी होगी कि उन्हें भी इसका कब तक, वो कहते हैं ना रफू कब तक करेंगे, वो भी रफू नहीं कर पा रहे, ऐसी हरकतें कर रहा पाकिस्तान। तो जो गेम की वीडियो इसने चलाई उसमें इसकी थूथू हुई। अब हर एक तरह से इसकी थूथू हो रही है। और आज की डेट में इनके DGMI MIO जो भी हैं, DGMIR जो भी इनके अफसर हैं, वो स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं आके, लेकिन मुल्ला मुनीर गायब है। ये नहीं सामने आया, ये दिखा ही नहीं। कह रहे आदमपुर ब्लास्ट कर दिया हमने, आदमपुर एयरबेस जो भारत का है वो उड़ा दिया हमने उनकी S-400 उड़ा दिया, हमने उनके मिग उड़ा दिए, रफेल उड़ा दिए। अब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये बेचारे शरीफ आदमी ऐसे कुछ कहते नहीं किसी को, लेकिन आदमपुर पहुंच गए, अपनी सेना से मिलने गए। अब इसके पीछे कोई देखना चाहे भाई मोदी जी ने कोई मैसेज दिया वर्ल्ड को तो वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी ऐसा करते नहीं है। मोदी जी अपनी सेना से मिलने आदमपुर पहुंच गए, आदमपुर का बेस भी ठीक मिला, आदमपुर में सेना जो थी वो भी बहुत मोटिवेटेड मिली। और जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो पीछे S-400 भी खड़ा था, एक हवाई जहाज भी खड़ा था। तो पाकिस्तान वाले पूछ रहे हैं भाई कौन सा S-400 तोड़ दिया, आदमपुर में तो प्रधानमंत्री खुद जाके आए हैं भारत के, तो उसका जवाब भी इनको नहीं मिल रहा। जबकि मोदी जी की ऐसी मंशा नहीं थी, मोदी जी क्यों इतना जलील करेंगे, पहले बेचारे ये जो पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा जलील हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलो, अब उनकी जनता उनसे पूछ रही है कि ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये पूरा जो पराक्रम हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी सोच का फर्क है। एक तरफ हमारी सोच है विकास की, एक तरफ हमारी सोच है अपने आप को मजबूत करने की, और ये सोच को ही हमने चुना है। सबसे बड़ी बात, हम अपनी वोट की शक्ति से हमने ये सोच को चुना है। हमने ये भारत में बदलाव अपनी वोट की शक्ति से लेके आए हैं।
तो अब आप समझ रहे हो एक वोट की ताकत क्या होती है। वोट की ताकत है, तभी आज हम पाकिस्तान को घर में घुस के, पीट के, मार पीट के, जिसे कहते हैं ना, धो के सूखने पाए, इस तरीके के हालात कर दिए। और पानी अभी भी नहीं देंगे, पीओके भी लेंगे। वो सारी कार्रवाई तो उसी तरीके से चल रही है। और बलूच क्या कर रहे हैं वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कई बार, लंबा वीडियो हो जाए तो, है ना। मजाक कर रहा हूँ, मेरे को पता है आप बहुत डेडिकेटेडली और बड़े प्यार से ये वीडियोस देखते हैं, आपका भरपूर प्यार मिल रहा है साथियों। आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका।